हेलो गाइस, आज स्टार्ट करते हैं। हम जो जूलॉजी के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं उनके बारे में डिस्कस करेंगे। जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जिन तो उनमें मैंने ये दो पार्ट में डिवाइड किए हैं जूलॉजी के क्वेश्चन जो भी हैं। फर्स्ट पार्ट हमारा है नॉन कोऑर्डिनेट। नॉन कोऑर्डिनेट्स में जो भी क्वेश्चंस हैं वो मैं आपको बता दी। नॉन कोऑर्डिनेट्स में टोटली 8 क्वेश्चंस हैं जो इम्पोर्टेंट है, लेकिन आप पूरी तरह से इस पर डिपेंड होके ना जाएं। ओके, फर्स्ट क्वेश्चन है क्लासिफिकेशन एंड कैरेक्टरिस्टिक्स, यानी कि क्लासिफिकेशन वर्गीकरण और इसके लक्षण, किसके, प्रोटोजोआ और निमेथेलमेंथिस एंड प्रोटोजोआ के कैरेक्टरिस्टिक्स एंड क्लासिफिकेशन आपको बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। लोकोमोशन इन प्रोटोजोआ में गमन किस तरीके से होता है, चलन किस तरीके से होता है। प्रोटोजोआ में गमन तीन चार तरीके से होता है, या तो सीलिया होंगे, या स्यूडोपोडिया होंगे, या फ्लैजिला होगा। थर्ड, नेक्स्ट, कैनाल सिस्टम इन पोरीफेरा, यानी कि पोरीफेरा में जल का आवागमन किस तरीके से होता है। तो ये कैनाल सिस्टम मीन्स होता है पोरीफेरा की जो बॉडी होती है उसके ऊपर होल टाइप संरचनाएं पाई जाती हैं। नेक्स्ट, फोर्थ है हमारा पॉलीमॉर्फिज्म इन पोरीफेरा। पॉलीमॉर्फिज्म इन पोरीफेरा मीन्स पोरीफेरा में क्या होता है कि पोरीफेरा है तो एक ही जीव, लेकिन उसमें कई तरह की कोशिकाएं पाई जाती हैं। मीन्स पोरीफेरा में बहुरूपता भी पाई जाती है। वाटर वेस्कुलर सिस्टम मीन्स जल परिवहन तंत्र। आपको जल परिवहन तंत्र करना है। लाइफ साइकिल ओविलिना एंड टीनिया सोलियम, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है गाइस। लाइफ साइकिल ओविलिना एंड टीनिया सोलियम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आ सकता है। मेटामॉर्फोसिस इन इंसेक्ट्स, मतलब कि जो इंसेक्ट्स यानी कि कीट होते हैं उनमें रूपांतरण किस तरीके से होता है, यानी कि पहले वो लार्वा एज में होते हैं, फिर उससे एडल्ट किस तरीके से होते हैं, वो सारी चीज़ें। रिप्रोडक्शन इन ओवेलिना में रिप्रोडक्शन कैसा होता है। एंड लाइफ साइकिल भी इसकी इंपॉर्टेंट है जो मैंने यहाँ पे बताई है। हाँ, लाइफ साइकिल ओवेलिना ये भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब आता है हमारा सेकंड पार्ट, कॉर्डेट्स में क्लासिफिकेशन एंड कैरेक्टरिस्टिक्स, प्रोटोकॉर्डेट एंड कॉर्डेटा और प्रोटोकॉर्डेटा का क्लासिफिकेशन एंड कैरेक्टरिस्टिक्स आपको करना है। अडेप्टिव रेडिएशन इन मैमल्स मीन्स होता है जो स्तनधारी होते हैं मैमल्स में अनुकूली विकरण किस तरीके से होता है, परिस्थिति के अनुसार चेंज भी होता है। माइग्रेशन इन बर्ड्स एंड फिशेज, यानी कि पंछियों और मछलियों में माइग्रेशन यानी कि एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना। नेक्स्ट, फोर्थ है हमारा फ्लाइट एडेप्शन इन बर्ड्स, यानी कि पंछियों में उड़ान के लिए अनुकूलन। उड़ान के लिए क्या क्या अनुकूलन होते हैं पंछियों में, वो सारी चीज़ें हैं। फिफ्थ क्वेश्चन, पॉइजनस एंड नॉन पॉइजनस स्नेक्स, यानी कि जिन सांपों में जहर पाया जाता है और जिन सांपों में जहर नहीं पाया जाता है उनके बारे में पढ़ना है आपको। पेरेंटल केयर एम्फीबियन एंड फिशेज, यानी कि उभयचरों और मछलियों में आपको पेरेंटल केयर यानी कि पैतृक सुरक्षा किस तरीके से पाई जाती है वो आपको पढ़ना है। एंड नियोटैनी इट्स टाइप, जीवों में दैहिक एवं शारीरिक विकास की प्रक्रिया। तो यही क्वेश्चन है जो आपको करने हैं, और इसके अलावा भी आप करके जाइए क्योंकि एकदम से बिल्कुल डिपेंड होके नहीं जाना है आपको पेपर में। ओके।